सोया भाग्य जगाने के कुछ सरल उपाय। दुनिया में कुछ लोग तो माला माल हैं और कुछ को अभावों में ही जीते देखा गया है। उनसे कोई अगर उनकी गरीबी के बारे में पूछता है तो उनका एक ही जवाब होता है, क्या करें, हमारा भाग्य तो सोया हुआ है। भाग्य ने करवट बदली तो उनके दिन फिरते देर नहीं लगती उन पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे सरल उपाय बता रहे हैं जो आपके सोए भाग्य को जगाकर सुख संपत्ति दिला सकते हैं। जब आप सुबह नींद से जागे तो अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल लें और यह श्लोक पढ़ते हुए हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः करमधे सरस्वती, करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात मेरे हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रभातकाल में मैं इनका दर्शन करता हूँ। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार को काले तिल दान करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने। शनिवार को दीपक जलाएं। राहु केतु की पूजा करें। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। केले के पेड़ की पूजा। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए हर गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। यह परंपरा अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें केले के पेड़ को विष्णु भगवान की प्रतिमा माना जाता है और इसकी पूजा से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में सुबह के समय केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाने की परंपरा है, जो आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यह आपकी आर्थिक परेशानी को दूर करने में सहायक हो सकती है और आपके जीवन को समृद्धि से भर सकती है। इस प्रथा के माध्यम से विशेष रूप से विष्णु भगवान के आशीर्वाद प्राप्ति की आशा की जाती है। से आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए यह विशेष उपाय माना जाता है, जिसमें समर्पण के भाव और निष्ठा के साथ पूजन किया जाता है। यह प्रथा संतान सुख, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के लिए भी अच्छी मानी जाती है, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का स्थायी आधार बनता है। इसे अपनाकर आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। नमक के उपाय। अक्सर घर में नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति से व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए कई बार हमें अपने घर की ऊर्जा को पुनः संतुलित करने की आवश्यकता होती है। एक प्रमुख उपाय से पानी में नमक मिलाकर बनाए गए पोंछे को घर में लगाना। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। पानी में नमक का यह विशेष उपयोग संवेदनशील परिस्थितियों में भी आसानी से किया जा सकता है। यह प्रक्रिया घर के वातावरण को शुद्ध करने में मदद करती है और साथ ही घर के आसपास नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इस तरह के सौभाग्यशाली विचार अक्सर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं और घर की वातावरण स्थितियों को सुधारते हैं। इसे अपनाकर हम अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं और स्थिरता का आधार रख सकते हैं। पहली रोटी गाय को दें। चींटियों को आटा डालें। देवताओं को फूलों से सजाएं। सुबह करें झाड़ू पोंछा। माता पिता का आशीर्वाद लें। पीपल पर जल चढ़ाएं। सूर्य को जल अर्पित करें। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं, जिसमें थोड़ा लाल चंदन या गुड़हल का फूल मिला सकते हैं। तुलसी की पूजा करें। प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल दें और शाम को दीपक जलाएं। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए जल चढ़ाने से उनका व्रत टूट जाता है। रविवार
रविवार को भी तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, जिससे इस दिन जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस दिन भी उनका व्रत रहता है। पीपल की पूजा करें। हर पूर्णिमा को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। गुरुवार को जल में थोड़ा दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं। दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर शाम को दीपक जलाएं। दान पुण्य करें। गुरुवार को ब्राह्मण को पीले वस्त्र, फूल, चने की दाल और धार्मिक पुस्तकें दान करें। शनिवार को काले पशुओं को रोटी खिलाएं। मंत्र जाप। गुरु ग्रह के लिए ब्रीं बृहस्पत्ये नमः या ग्रां ग्री ग्रौं स गुरुवै नमः का जाप कर सकते हैं। अन्य उपाय: सत्संग और सेवा। सत्संग में भाग लेना, अपने गुरु का आदर करना और जरूरतमंदों की सेवा करना भाग्य को जगा सकता है। साफ सफाई और समर्पण। मंदिर में 21 दिनों तक निस्वार्थ भाव से झाड़ू लगाना भी एक उपाय है। नकारात्मकता से बचें, क्रोध से बचें और हमेशा सकारात्मक रहें। सकारात्मक प्रयास मेहनती बने, अपने काम को लगन और तत्परता से करें। बिना सोचे समझे या अनावश्यक रूप से दूसरों के मामलों में दखल न दें। हर महीने की पूर्णिमा तिथि को व्रत रखें और पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं। इससे जीवन में शुभता आती है। तांबे के एक सिक्के को लाल रंग के कपड़े से बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। इससे घर पर सुख समृद्धि का आगमन होने लगेगा। सोमवार को काले तिल दान करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें। शनिवार को दीपक जलाएं। राहु केतु की पूजा करें। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। हर महीने की पूर्णिमा तिथि को व्रत रखें और पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं। इससे जीवन में शुभता आती है। नमक और पानी को मिक्स करके आप घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में घोड़े की नाल के भी कई उपाय बताए गए हैं। शनि के प्रकोप को कम करने के लिए आप काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही चुनौतियां कम हो जाती हैं। अगर आपके घर में अन्न एवं धन की कमी है, तो आपको शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल को उस स्थान पर बांध देना चाहिए जहां आपके अनाज का भंडार है। ऐसा करने से आपके ऊपर अन्नपूर्णा देवी की हमेशा कृपा बनी रहती है। भाग्य यदि साथ नहीं दे रहा है तो शनिवार के दिन आपको घोड़े की नाल को शनि देव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव आप पर प्रसन्न होते हैं। कपूर जलाएं। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको प्रतिदिन पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करना चाहिए। आप नारियल के तेल में कपूर को मिक्स करके यह तेल तैयार कर सकते हैं। आपको नियमित रूप से अपने घर के मंदिर में कपूर का दीपक भगवान के आगे जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऐसा करने से ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। गुलाब के फूल का प्रयोग। यदि आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको देवी लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को हर शुक्रवार एक गुलाब का खिला हुआ फूल अर्पित करना चाहिए और वैभव लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। दुर्भाग्य दूर करने के लिए नियमित मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी के आगे तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाए। विश्वास और श्रद्धा रखें। जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुल। बंधी हुई लक्ष्मी को कैसे खोलें?
खीर जरूर बनानी है और खीर जो होती है अपने घर का जो भी प्रवेश है उस पर कोई टेबल रखें, वहां पर थोड़ी सी खीर का भोग उसके ऊपर एक पात्र शक्कर से भरकर रखेंगे और उसके बाद उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे और अपनी इच्छा बोले कि आपके घर में अगर किसी ने लक्ष्मी को बांध दिया है तो यहाँ से आपकी लक्ष्मी खुलनी शुरू हो जाएगी। तुरंत धन को आकर्षित करने का मंत्र। ह्रीं श्री क्ली वित्तेश्वराय नमः। यह मंत्र देवताओं के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर से धन और वैभव प्रदान करने का आह्वान करता है। सुबह उठने के बाद श्री गणेशाय नमः या महालक्ष्मी नमः शुभ मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपका दिन शुभ रहता है और मां लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहती है। खाली हाथ न आएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएं और श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें। घर में पैसों तंगी को दूर करने और धन की बरकत के लिए घर में नियमित रूप से मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को लाल कमल का फूल चढ़ाएं और कुबेर यंत्र स्थापित कर नियमित पूजा करने से घर में बरकत आती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर का उत्तर स्थान कुबेर का होता है। घर में चांदी, पीतल या तांबे का कछुआ रखने से भाग्योदय होता है और परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है। ऐसे में अगर आप धन लाभ पाना चाहते हैं तो धातु का कछुआ घर में जरूर रखें। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा को बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि घर में लाफिंग बुद्धा रखने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आदतें जो घर में लक्ष्मी को बुलाती हैं। शुक्रवार को नए जूते चप्पल खरीदे, इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और आर्थिक स्थिति सुधरती है। गाय को आलू खिलाएं, खासकर उबले आलू या आटे में मिलाकर देना बहुत शुभ होता है। रात में कपूर जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। तुलसी में घी का दीपक जलाएं, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन टिकता है। पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख रखें, यह धन वृद्धि और सुख शांति लाने वाला होता है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं, यह स्वास्थ्य, मन की शांति और धन लाभ के लिए शुभ माना जाता है। रात को रसोई साफ करके ही सोएं, इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। रसोई गंदा छोड़ना दरिद्रता लाता है। गाय को आटे में गुड़ मिलाकर खिलाएं, शुक्रवार या सोमवार को देना विशेष फलदायी होता है।